आज हम कर रहे हैं क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट सेकंड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है हमें। तो क्वेश्चन में हमें दिया है कि जब हम 5 पेंसिल और 7 पेन एक साथ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है कितनी, 50 रुपीज। 7 पेंसिल और 5 पेन एक साथ खरीदते हैं तो उसकी कॉस्ट हमें पड़ती है 46 रुपीज। इसमें हमें एक पेन और एक पेंसिल की क्या निकालनी है, कॉस्ट निकालनी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेट कर लेते हैं। लेट कॉस्ट ऑफ पेंसिल, कॉस्ट ऑफ पेंसिल। तो पेंसिल की कॉस्ट क्या हो गई, एक्स हो गई। अगला कॉस्ट ऑफ पेन, इसको हमने वाई मान लिया। ठीक है, एक्स और वाई लेने में कंफ्यूजन है तो ध्यान रखना, जिसकी बात पहले हुई है उसको एक्स ले लो, जिसकी बात बाद में हुई है उसे वाई ले लो। ठीक, एक्स और वाई हमने ले लिया। पहले हम लिखेंगे क्या, 5 पेंसिल और 7 पेन, इसकी कॉस्ट कितनी है, 50 रुपीज है, तो ये इक्वेशन 1 हो गई। इसकी कॉस्ट कितनी है, 46 रुपीज है, तो ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। दोनों इक्वेशंस में एक्स की वैल्यू या वाई की वैल्यू कुछ रख के दूसरे वाले को हम निकाल सकते हैं। तो हम पहली वाली इक्वेशन ले लेते हैं। चलिए, 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। एक टेबल बनाते हैं, x और y। अब देखिए क्या कर सकते हैं, अगर हम इस y को जीरो रख लें तो y जीरो होते ये पूरी वैल्यू जीरो, हमारे पास क्या आएगा, 5x इक्वल टू 50। 5 से 50 कितने टाइम, 10 टाइम। तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू जीरो रखी तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। आप यहाँ x और y किसी की भी वैल्यू रख के दूसरी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए एक बार हमने y रखा था, इस बार x रख के दिखा देते हैं। तो जैसे ये है 5x प्लस 7y इक्वल टू 50, x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, x की वैल्यू यहाँ 3 रख ली मैंने। तो 3 7y इक्वल टू 50, तो ये बनाएगा 15 प्लस 7y इक्वल टू 50। 7y इक्वल टू 50 माइनस 15 कितना आएगा, 35 आएगा। तो 7y इक्वल टू 35 कैंसिल करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो हम कह सकते हैं x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। इसी तरह हम सेकंड इक्वेशन में चलते हैं। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इसकी भी एक टेबल बना लेते हैं, x और y। अब देखिए x की वैल्यू अगर मैं 3 रखूं तो x की वैल्यू मैंने रखी 3, 3 प्लस 5y इक्वल टू 46। तो ये कितना बनाएगा, 21 बनाएगा। 21 प्लस 5y इक्वल टू 46। अब हम क्या करेंगे, 5y ये नंबर उधर जाके माइनस होगा, तो 46 माइनस 21, इसको माइनस करने पर कितना आएगा, 25 आएगा। और 5 की टेबल में ये 5 टाइम आ जाएगा। x की वैल्यू 3 रखने पर y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब सेकंड इक्वेशन में हम x की वैल्यू क्या रख लेते हैं, x की वैल्यू रख रहे हैं 8। तो x की वैल्यू 8 रखने पर ये बनेगा 5y इक्वल टू 46। ये बना 56 प्लस 5y इक्वल टू 46, ये नंबर उधर जाएगा माइनस में चेंज होगा, तो 5y इक्वल टू 46 माइनस 56। तो ये बनाएगा 5y इक्वल माइनस का 10। तो इससे इसे कैंसिल करेंगे, ये आएगा माइनस का 2। तो 8 रखने पर क्या आ गई y की वैल्यू, माइनस का 2 आ गई। अब बनाएंगे हम इसका ग्राफ। अब जो x और y की वैल्यू है उसको यहाँ पे प्लॉट करेंगे। तो चलिए, x की वैल्यू कितनी दी है, 10, तो 10 यहाँ, और y की वैल्यू कितनी दी है, 0। तो ये पॉइंट कहां बनेगा, यहां बनेगा। x की वैल्यू दी है 10 और y की वैल्यू दी है 0, तो y 0 है तो x एक्सिस पे बनेगा, ये हमने बना दिया x पे, ये रहा हमारा 10। अब अगला क्या दिया है, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 5, तो x की वैल्यू यहाँ 3 और y की वैल्यू 5, ये दोनों को जहां जोड़ेगी वो हमारा पॉइंट क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा 3, 5 कहलाएगा। ये बात क्लियर। अब सेकंड में भी 3 और 5 दिया तो यही रहेगा। ठीक है, ये दोनों का पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट क्या दिया है, 8 और -2, इसका 8 और y की वैल्यू -2, यहाँ ये दोनों जहां मैच करेंगे ये पॉइंट हमारा क्या कहलाएगा, ये पॉइंट हमारा कहलाएगा 8 -2। ठीक है, अब क्या करना है, इन पॉइंट्स को मिला देना है लाइन से। तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे और इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाएंगे। अब ये दोनों लाइन जो है हमारी किस पॉइंट पे काट रही है, 3, 5 पे काट रही है। तो यहाँ x और y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 और 5 हो जाएगी। पेंसिल की वैल्यू जो है हमने x ली थी तो इसकी वैल्यू कॉस्ट क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। और जो हमने पेन की वैल्यू ली थी वो क्या लिया था, y लिया था, तो इसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। एक पेंसिल की कॉस्ट 3 रुपीज और एक पेन की कॉस्ट 5 रुपीज आ गया। जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है हमारा वही हमारी x और y की वैल्यू होती है। क्लास 10th मैथ की हर क्वेश्चन की वीडियो बना दी गई है, अगर आप चाहें तो उसे प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं।